हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और उस प्रोडक्ट का नाम समीर है। तो आज हम समीर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है और इसको हम फसल पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, ये इसको हम किन किन फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, ये कैसे काम करता है और इसको हम कब प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसकी कितनी मात्रा हम फसल पर प्रयोग कर सकते हैं और इसकी कीमत क्या है। तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम समीर है और ये समीर प्रोडक्ट एक फंजीसाइड है, एक फफूंदनाशक है, जो कि ये अडामा कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल इसमें टेबिकोनाजोल पाया जाता है। टेबिकोनाजोल जो कि इसमें 6.7% पाया जाता है। दूसरा टेक्निकल इसमें कैप्टान पाया जाता है। कैप्टान इसमें 26.9% एससी फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन कंसंट्रेंट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट एक कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड भी है, जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसको जब भी हम फसल पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है। तो ये सेब में लगने वाला स्कैब रोग को कंट्रोल करता है। मिर्च में एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अगेती जुलसा, पछेती जुलसा, लीफ स्पॉट, डैम्पिंग ऑफ, डाईबैक, स्टेम रॉट जिसको हम तना गलन बोलते हैं, फ्रूट रॉट जिसको हम फल सड़न बोलते हैं, ये इन रोगों को कंट्रोल करता है। और इनके अलावा और भी फंगस से लगने वाले अन्य रोगों को ये कंट्रोल करता है। इसको जब भी हम फसल पर प्रयोग करते हैं तो इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप तोरई, लौकी, करेला, कद्दू, पपीता, सेब, आम, लीची, मिर्च, टमाटर, बैगन, कपास, सोयाबीन, गन्ना, मक्का, धान, चना, मटर, सरसों, पालक, धनिया, अदरक आदि फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इन फसलों के अलावा और भी अन्य फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से ये काम करता है। ये प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ ये सिस्टमैटिक फंजीसाइड भी है। तो ये फंगस के संपर्क में आकर और ये फंगस के शरीर में जाकर पूरी तरीके से ये काम करता है और काफ़ी प्रभावी तरीके से ये काम करता है। ये सिस्टमैटिक होने के कारण ये फंगस की जो श्वसन क्रिया होती है उसको ये रोक देता है। और जब श्वसन की क्रिया रुक जाती है तो ये भोजन करना बंद हो जाता है और धीरे धीरे फंगस खत्म हो जाता है। फंगस को खत्म करने के अलावा ये फसल की गुणवत्ता को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है और ये दोहरे तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। इस प्रोडक्ट को प्रयोग करने के बाद यदि बरसात भी हो जाती है तब भी आपकी फसल में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कब प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें। तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं। इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो इसको आप केवल स्प्रे में ही प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव के समय ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज क्या है, तो इसकी जो डोज है, इसकी डोज आपकी फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, मौसम पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए। इसकी जो डोज है, इसकी डोज आप 300 ml से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसका जब भी आप फसल पर छिड़काव करते हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ठंडे मौसम में ही आप इस प्रोडक्ट का छिड़काव करें। गर्मियों में आप सुबह जल्दी आप स्प्रे कर सकते हैं और शाम को 5 बजे के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। यह सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में आप किसी भी समय इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और मौसम ठंडा होना चाहिए, तभी ये आपकी फसल पर अच्छा रिजल्ट देता है। और ये एससी फॉर्म में है
ये ऐसी फॉर्म में है, तो इसको जब भी आप प्रयोग करते हैं तो इसको सबसे पहले हिलाना चाहिए अच्छी तरह से। हिला कर के ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग करें, जिससे कि आपको ये अच्छा रिजल्ट प्राप्त करे। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या है। तो इसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाती है और रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। तो इसकी जो कीमत है, इसकी एक एवरेज इसकी जो कीमत 900 रुपये से 1000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगभग आपको मार्केट में मिल जाएगी, और रेटें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।